हेलो, कैसे हैं आप लोग? जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो थी 15 मार्च का डिस्कशन। आज की वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के एग्जाम का डिस्कशन। मतलब 21 मार्च का जो एग्जाम हुआ था फ्राइडे की इवनिंग शिफ्ट में, उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों का कैसा एग्जाम रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो जावेद मेरा स्टूडेंट है और उससे मेरी बात हुई, उसने एग्जाम देकर आया तो उसने टाइम निकाल कर बताया। तो अगेन जावेद, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर किया मेरे साथ। एंड कहीं ना कहीं इंसाइट मिलेगी बाकी बच्चों के लिए भी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्या क्या चीज़ें, राइट। तो पहले नंबर बात तो ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो डिस्कस की थी उसको जाकर देख लो आप, क्योंकि वहां पर मैं डिस्कस किया हुआ है कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यकीन मानो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगातार। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था काशी विश्वनाथ टेम्पल, लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी बच्चों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस बच्चे के सामने एक क्वेश्चन आया। वो वाली बात अलग है कि ऑप्शंस बड़े अच्छे थे इस बार के, बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या क्या थे। आप उनका जो एक्सपीरियंस रहा है और उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगातार क्वेश्चन थे। तो ये तो कंफर्म है कि एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसका पहला पार्ट आ चुका है। उसके टोटल 3 पार्ट आने थे, मतलब मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है उसको देख लीजिए। बेसिक टेक्निक मैंने समझाई हुई है, बिना फॉर्मूले के आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसको जाकर देख लो, 1 घंटे डिस्कशन है, लगभग 1 घंटे का डिस्कशन है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई बटन में चेक कर लेना या सर्च करना ए रिलेटेड क्वेश्चंस, और बाकी कोई बच्चा होगा तो उसको डाल देना लिंक वगैरह, देख लेना, मतलब वो आप कर लोगे मैनेज, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस। 4 साल पहले उसकी एज इतनी थी, ये उसको बोलते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू से पूछे गए थे और एनसीक्यू से पूछे गए थे। मतलब 2 पार्ट आते हैं ना, एक एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एनसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर भी पूछे गए थे। एमसीक्यू में क्या था, एज रिलेटेड, तो उसमें सिंपल है, क्वेश्चन आया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। एनसीक्यूज के अंदर क्या था, आपको एंटर करना था, लाइक जो उनकी एज रही होगी, जो भी था, वो आपको ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। पॉइंट ये है कि बच्चे ने बताया कि सर उस क्वेश्चन को रीड करने में ही मेरा आधा टाइम चला गया, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो 5 लाइन का क्वेश्चन है। मतलब 108 सेकंड तो मिलते ही हैं, वो तो आपको पता ही है। 108 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ना होता है, रीड करना होता है, समझना होता है, सोल्व करना होता है, चेक करना होता है, चेक करनी होती है ना एक बार, उसके बाद आपको पुट करना होता है, आंसर मार्क करना होता है। अब ऐसे टाइम में अगर आपके 5 लाइन के क्वेश्चन आ जाए, रीडिंग करनी अलग बात होती है, 5 लाइन का क्वेश्चन समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज होती है। तो ये कहीं ना कहीं है। तो भाई सोच लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वो क्या लॉजिक है, नो आइडिया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक क्लॉक के ऊपर, मतलब 4:30 बजे हुए हैं घड़ी में, 4:30। तो आपको बताना था कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा। तो उस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। आर्किटेक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, टर्मोलॉजीज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई अगर आप पेपर अब ऐसा बना रहे हैं तो मैं साफ मना कर रहा हूँ कि अब क्या बोलोगे, क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, तो मैं साफ बोलता हूँ कि मत पढ़ो फिर। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि क्वेश्चन आर्किटेक्चर के ही आने चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर एग्जाम है, तो आने वैसे ही चाहिए, लेकिन अब बता रहे क्वेश्चन आए नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर आता है काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि काशी विश्वनाथ का जो फसाड है उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। मतलब काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वो कौन से मटेरियल का बना है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन बड़े अच्छे थे। एक ऑप्शन था कि ब्रदर सिस्टर, दूसरा ऑप्शन था फादर एंड मदर, बाकी भी ऑप्शन ऐसे ही थे। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन क्या है, मतलब एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हो गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था और ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन है। तो क्या ही करेंगे इसमें, क्या ही से जवाब है। अ, अगर आपने पढ़ा है काशी विश्वनाथ टेम्पल का मटेरियल कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में दो। हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो 3 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा है। 7 मार्च को पूछा गया था, 15 को पूछा गया और आज ही पूछा गया है। तो भाई ये तो मंदिर, आप भले ही मंदिर में बिलीव करते हो ना करते हो, पर इसको तो रट्टा मार के जाना। सब कुछ पढ़ लो, क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों अटेम्प्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चांसेस है कि कल वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी गलत था, इसमें कुछ ऐसा था लैंडिंग इज आइलैंड, ऐसा कुछ दिया होगा कि लैंडिंग और आइलैंड से एक रिलेशन बनाना था। और उसका था कि प्लेस इन, ऐसा कुछ था कि कुछ जो बताया है उसके ऑप्शन थे गवर्नमेंट शॉप, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, और ऐसा कुछ था। 4 ऑप्शन थे, कोई लॉजिक था नहीं। तो उन्होंने बताया भी, जो एग्जामिनर थे, कि सर कैसे ऑप्शन आए हुए हैं ये। तो उन्होंने फोटो क्लिक कर लिया और फोटो क्लिक करने का बोला कि इसके नंबर मिल जाएंगे। अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे किसी को पता तो है नहीं, क्योंकि आपके नंबर बता ही नहीं रहे हैं कितने नंबर आ रहे हैं, ना तो पेपर रिलीज करते हैं ना आंसर रिलीज करते हैं। खैर बात करेंगे वीडियो के एंड में क्या क्या चीजें लग रही है।
फिर पूछा गया था इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिक इंग्लिश है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वैसे भी सब बच्चे, ज़्यादातर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से ही हैं, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आती होगी। और इंग्लिश अगर आती भी है तो ये 1-2 दिन में तो इम्प्रूव होने वाली है नहीं। लाइक कितना आप सिनोनिम्स करेंगे, तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोल्डिंग अनफोल्डिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम लोग पढ़ते हैं जेईई में, बेसिक जो एक होती है शेप, उसको अनफोल्ड कर देंगे तो क्या बनेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्राइंगल काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक ट्राइंगल दिया हुआ था, उसमें कुछ पार्ट्स काटे हुए थे और बताना था कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस थिंग। तो ट्रायंगल के ऊपर भी, ट्रायंगल काउंटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन देख लेना इस वीडियो को। आई एम श्योर कि ये आप समझ गए होंगे कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना है। फिर ट्रिपेजियम के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहे थे जो मैं ठीक समझ नहीं पाया। आई थिंक ये बता रहे थे 2 ट्रायंगल दिए हुए थे, 2 ट्रायंगल आपस में ओवरलैप कर रहे थे, तो ट्रिपेजियम बताना था कि कौन कौन सा बनेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब देखो मेन चीज़ क्या होती है, बच्चे को 108 सेकंड मिलते हैं, उसमें बच्चा क्वेश्चन समझना भी होता है, पढ़ना भी होता है, सोल्व भी करना होता है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर हम ये उम्मीद करें कि वो बच्चे को सारा क्वेश्चन याद रहे, लिख के लेकर, वो पॉसिबल है ही नहीं। बस ये है कि उन बच्चों की बड़प्पन समझ लीजिए कि वो बच्चा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, मतलब हम सभी लोगों के लिए हेल्प करने के लिए आते हैं कि सर मैंने पेपर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्चुअली पेपर डिस्कस करने का उनको बेनिफिट नहीं है, उनका एग्जाम हो चुका है, बट ये है कि वो अपना टाइम निकाल कर या बताते हैं कि सो दैट कि आप लोग समझ पाए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सो दैट कि हम प्लान कर पाएं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों को इतना याद तो नहीं होता है। ट्रिपेजियम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे ही एक रूफिंग के ऊपर जो लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था कि एक आयरन टिन की रूफ है तो कौन सी कोटिंग करना पसंद करेंगे। मैंने आपसे बताया क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं है। अच्छा, ड्राइंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टेज डिजाइन करनी थी 2D में वुमेन्स डे के ऊपर। तो वुमेन्स डे जो था उसके हिसाब से आपको एक स्टेज डिजाइन करनी थी, उनके दिखाते हुए कि वुमेन्स के ऊपर, ठीक है। 3D में क्या बनाना था, वेक्टर मेमोरी करेक्टली, यार मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, जल्दबाजी में समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या लिखा है, पता नहीं मुझे, लिखा मैंने ही है पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है, जल्दबाजी में लिखा है तो बता रहे थे, मैं नोट डाउन करना होता है। तो आज 3D किट में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्टिकल स्कल्पचर बनाना था, तो कुछ आइटम्स मिले थे, उसको वर्टिकल कुछ बनाना था, एक अच्छा कंपोजिशन, इंटरेस्टिंग कंपोजिशन बनाना था, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। मेरे आप मुझसे पूछेंगे, मैं अगेन फिर आपसे बोलूँगा कि अभी जब तक ये सोल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम इनकी, अवॉइड ही करना चाहिए। अभी आपके पास भी 3 महीने बचेंगे, तो थोड़े दिन और डिले कर दो, या अगर आपका एक्सपीरियंस लेना है तो जाकर ले लो। लाइक मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ आप कुछ खास कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो तभी सोल्व करोगे ना जब क्वेश्चन सही आ रहे हैं, ऑप्शन गलत आ रहे हैं। तो एक तो मैं पहले से ही डिमांड करता हुआ आया हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, लाइक एटलीस्ट उनके आंसर की जरूर मिलनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को पता चल जाए कि हमारे नंबर सच में कटे हैं या नहीं कटे हैं। उस बच्चे ने ऑप्शन चेक करे, जो लगा कि ऑप्शन देख कर लग रहा था कि ऑप्शन गलत है, तो उसने बता दिया, उसको गारंटी नहीं है कि उसको ग्रेस मार्क मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कौन ध्यान रखता है, जिस सेंटर में गया था तो 3 बच्चे आए थे उस सेंटर में, सिर्फ एक बच्चा, 2 बच्चे आए थे, मतलब एक बच्चा खुद था, एक बच्चा और आया था, और दूसरे बच्चे से बात हुई, उसने बोला मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। तो आप समझ सकते हो उन बच्चों को क्या पता होगा आर्टिकचर क्वेश्चंस का। तो ये तो क्वेश्चन ऑब्वियस है कि जो ऑप्शन गलत हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो शायद आप ठीक करके आ रहे हो, लेकिन उन एग्जामिनर की वजह से जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं या फिर सही मार्क नहीं किए हैं। तो आंसर की मेरे हिसाब से मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि आंसर की देनी चाहिए। इंडिया में कोई सा एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपके आंसर की रिलीज ना करता हो, चाहे छोटे छोटा एग्जाम ले लीजिए, बड़े से बड़ा ले लीजिए। अब वो क्या लॉजिक है, आई हैव नो आइडिया। ये लोग आप ही कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर कुछ ऑप्शन है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। आंसर की होना, आपने जो पेपर दिया है वो मिलना जरूरी है। आपको कल ये कौन डिसाइड कर देगा कि आपके 20 नंबर आएंगे, 120 नंबर आएंगे, पता होना चाहिए मेरे 120 नंबर आए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, फेयर होना जरूरी है, और फेयर होने के लिए ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये ट्रांसपेरेंट तो है ही नहीं। तो आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप सही करके आ रहे हो, लेकिन उनकी वजह से गलत हो रहे हैं, ऑप्शन बहुत सारे गलत हैं, बच्चों को याद ही नहीं रहता। 108 सेकंड में बच्चा क्या करेगा, ठीक है। तो पहले तो ये चीज समझो। दूसरा है कि अगर आप इसको डिले करना चाहो, डिले कर लीजिए, क्योंकि अभी तक एक भी अटेम्प्ट के फुल नंबर नहीं दिए हैं नाटा ने। पहले जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, उन्होंने अपने वो तो बता दिए कि ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके थे पार्ट 2 में, बट ड्राइंग के नंबर अभी भी नहीं आए हैं। 15 तारीख को जो उसके भी नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो चीजें हैं, आप तीसरा टर्म दूसरा टर्म कैसे दे सकते हो जब पता ही नहीं नंबर कितने आ रहे हैं।
तो ये सोचकर देखो कि पिछले टाइम पर लास्ट ईयर 7-8 दिन में रिजल्ट आ जाता था, 7-10 दिन में। इस बार नहीं आया है, तो कहीं न कहीं उनको भी इस चीज़ समझ में आ रही है कि ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो मे बी वो करेंगे। बट अगेन मेरे हिसाब से डिले कर लो अभी, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसे टाइम में। अगर आपको अपना टाइम खराब करना है तो जा कर लो, तो मैं ये भी नहीं है, ये देखना है। तीसरा जो अगर हमसे पूछा जाए कि सर कहाँ से तैयारी करनी है, तो यही है, मैं आज से स्टार्ट करने वाला था, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैंने आपसे बात की थी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेफिनिटली हम करेंगे। लाइक मुझे आज करना था रिकॉर्ड, लेकिन मैं किसी काम से बाहर चला गया, मीटिंग थी मेरी, और मीटिंग से आने के बाद बच्चे से बात हुई तो सोचा कि कल बच्चों एग्जाम है, मैंने सोचा कि चलो आज ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ, सो दैट कि इसको मैंने सिंपल कैमरे सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टीम भी जा चुकी है, तो मैं इसको ही सिंपल अपलोड करने वाला हूँ विदाउट डूइंग एनी एडिटिंग। तो हो सकता है वीडियो लंबी बने, छोटी बने, जो भी बनेगी मतलब आप लोगों के लिए है कि कल जिन बच्चों का एग्जाम है, तो उन बच्चों को चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो भाई एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, टेक्निक बताई है मैंने, उसको आप कर लोगे, काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा उस चीज से। काशी विश्वनाथ टेम्पल बार बार पूछा जा रहा है, पढ़ के चले जाओ। और जो लास्ट वीडियो है 15 मार्च वाली, मतलब पुरानी जो वीडियो है उसको भी देख लीजिए, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देख के चले जाना। एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें वही करने हैं अभी के टाइम पर। और बाकी तो जो भी चीज़ चल रही है, बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। डोंट लीव अनअटेम्प्टेड एनी क्वेश्चन। चाहे टाइम 108 सेकंड का रह गया ना, तो ये दिमाग बैठा ही लो कि 108 सेकंड जैसे 5 सेकंड रहेंगे ना, तो आई विल लीव एवरीथिंग, चाहे सोल्व हो भी क्यों ना वाले हो अगले ही सेकंड में। 2-3 सेकंड लास्ट में कि मुझे खाली नहीं छोड़ना है, बिकॉज़ जैसे ही टाइम ऑफ होता है, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है अगले क्वेश्चन में। अपना टाइम नहीं करा तो अनअटेम्प्टेड रह जाएगा। तो कम से कम इसको नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे तो 25% मिस मत कर पाओ। याद रखो उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ आपको चीज़ समझनी है, और तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। अ, यही है सेंटेंस का, इंग्लिश का जो भी है। बाकी जो मैंने बताया था, ये यहाँ पे पूछा गया था, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ट्रायंगल के बारे में पूछे गए थे। मार्क्स ये नो चॉइस, मार्क्स नहीं दिए हैं, वही सेम चीज़ चल रही है इसमें अभी तक भी। नो चॉइस के क्वेश्चन पूछना भूल गया, मुझे याद नहीं रहे, बट वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। मैं 1-2-4 दिन में अपलोड करने वाला हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो फेसेस हैं कितने, तो मैं देखो वैसे तो क्या तैयारी कराई जा सकती है इसकी, बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे मेमोरी को आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पेपर है, अटेम्प्ट है, तो मैं तो इसको कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं बोल रहा हूँ। मैं साफ बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ कहते रहे कि मुझे लगता है आर्टिकल एग्जाम है, या इससे सच में एक बच्चे का एक एप्टीट्यूड चेक हो रहा है। बाकी वेट करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर सभी के साथ यही है भाई, इसमें ऐसा है नहीं कि आपके लिए स्पेशल पेपर आ रहा है। 2020 से 5 साल हो गए लगभग, 5-6 साल, हर बार पैटर्न चेंज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पिछले 6 साल का सबसे बेकार पैटर्न ये वाला इस साल का है। 2020 का पैटर्न, 2021 का जो कोरोना का टाइम था, वही पैटर्न बहुत बेकार था। उसमें बच्चों को बोल दिया गया था, आप घर, वहां पर तो अलग ही चल रहा था कि आप अपने घर से एग्जाम दे सकते हो, आपके पास पीसी होना चाहिए, आप एग्जाम दे सकते हो। तो वहां पर क्या था कि आपको सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज चल रही थी। बाद में क्या हुआ, असेसमेंट भी हुआ था कि जिन बच्चों को लगा कि चीटिंग करी है, ग्रुप बन गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे उस टाइम पीरियड पे, लाइक कि हम बता देंगे, बस क्वेश्चन फोटो क्लिक करके भेजना। टीचर्स बोल रहे थे, कोचिंग वाले बोल रहे थे कि भाई ये हम लोग कर देंगे। तो वो चीज चल रही थी, वो भी इतना खराब नहीं बोल सकता, एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर मिल तो रहा था, सबके लिए ओपन था। अब तो पता चल ही नहीं रहा है, 108 का टाइम है, तो मेरे हिसाब से पिछले 5-6 साल का सबसे फालतू जो पेपर पैटर्न बनाया गया है ये है। इसको चेंज करने की जरूरत है। अब बाकी तो आप ही कर सकते हो इन चीज़ों के लिए, अगर आप अपनी वॉइस उठाओगे, या फिर मे बी आप उनको मेल कर सकते हो, या कुछ भी है, क्योंकि ये धीमे धीमे अगर ये चीज़ मुझे फील हो रही है। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें काफी अच्छे कमेंट्स आए, तो मैंने लाइन से कमेंट पढ़े, तो सबके एक ही प्रॉब्लम है, सब बच्चे सेम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है। तो यार अगर ये सब चीज़ें हमें फील हो रही हैं, तो वो तो ज़्यादा समझदार लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मे बी मैं अभी मानता हूँ कि शायद इनको सोचने की जरूरत है, मे बी इन फ्यूचर कुछ रिलैक्स करें या कुछ करेंगे भी। तब तक के लिए तो यही है, जिनका एग्जाम कल है, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि बाकी बच्चों की हेल्प करना, या पेपर कैसा हुआ था उसको बताना, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, तो 9250809050। मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टाइम निकाल कर बात कर लूंगा और देख लेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।